मैं बोल रहा था यार सर, वो मैं भांजा है अपना। हाँ। तो उसको क्या इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करना है, तो कैसा क्या उसका कितने परसेंट है सर 10th में? परसेंट? साला काम है वो, उसकी क्या मम्मी पापा भी खत्म हो गए, बड़े पिताजी के वहां का है वो। 48% है। 48 कैटेगरी? जनरल। सर इतने में तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि कट ऑफ अपने यहाँ पे एसटी का जाता है 65 के आसपास, पिछले साल जो गया था वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा। एसटी का जो, और फीमेल जाता है लगभग 60 के आसपास हाँ एसटी में। हाँ। जनरल में लगभग वही 70 75 के आसपास तो रहता ये है। क्या सर पूरा वही रहता है क्या, कि मतलब उसी बेस पे ही करना है, जो परीक्षा रक्षा होती क्या है मतलब उसका के सिलेक्शन का? नहीं नहीं, 10th के जो मार्क्स है हाँ। उससे मेरिट बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन होता है अभी, जैसे अभी फॉर्म भरा नहीं, हाँ तो जब सारे बच्चे भर देंगे फॉर्म, हाँ 16 तारीख तक है लास्ट डेट। हाँ इसके बाद 23 तारीख को एक मेरिट लिस्ट आती है, आएगी मतलब इस बार। हाँ। तो उसमें जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनको एडमिशन देंगे। और सीट खाली रहने की कुछ रहता है कि नहीं, संभावना? नहीं, अपने पास तो सीट अभी तक खाली कभी रहा नहीं सर, क्योंकि अपने पास सीट कम है ना, 20 सीट है केवल इलेक्ट्रिशियन में। अच्छा अच्छा। तो वो कभी नहीं खाली रहता, क्योंकि वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में भर जाते हैं पूरे। हम्म। और खाली रहती भी है तो एसटी की सीट जाती है, थर्ड या फोर्थ राउंड तक जाती है, तो एसटी की सीट जाती है, उसमें कई बार बच्चे नहीं मिलते तो। तो मतलब अच्छा अच्छा। हाँ, तो लोकल लेवल पे तो अपन नहीं करते हैं। तो फिर जैसे इसका प्राइवेट वायरमेंट मतलब या कुछ अलग जैसे उसको करना ही है तो कुछ ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिशियन ही प्राइवेट। से ही पढ़ना है क्या, हाँ। या कोई और ट्रेड से? अपने पास दूसरे ट्रेड में हो सकता है। जैसे दूसरे। अपने यहाँ पे एक अभी न्यू ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, ड्रोन टेक्नीशियन करके, जिसमें ड्रोन बनाना सिखाएंगे, ये उसको हाँ। सुधारना और चलाना। अच्छा अच्छा। और बाकी डीजल मैकेनिक है, फीटर है। अब ऐसे उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं अपन, इलेक्ट्रिशियन पढ़ के क्या करवाना चाहते हैं? वो ही बोल रहा था, अब अपने को तो इतना उसका आइडिया नहीं, तो मैंने सर से बात कि करूंगा, अगर कल मान ही लेते कि राय अपन थी ये मैंने आप। चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन पढ़ के वो दुकान डाल ले, या हाँ फिर रेलवे में चला जाए, हाँ या फिर एमपीवी में चला जाए, है ना, हाँ या हाँ। पावर प्लांट में नौकरी कर ले, जैसे हम्म सारणी में, हम्म। तो वो सेम नौकरी वो फीटर से भी कर सकता है, और डीजल मैकेनिक से। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि रेलवे में जैसे लोको पायलट की जो पोस्ट आती है, हाँ। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन मांगते हैं, उसके साथ मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिशियन है तो फीटर भी मांगते हैं, या फिर डीजल मैकेनिक भी मांगते हैं। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिशियन की भी पोस्ट आती है और फीटर की पोस्ट भी आती है। हम्म। और डीजल मैकेनिक से जैसे हम बच्चे कई बार नौकरी नहीं करते तो वो लोकल में भी काम कर लेते हैं। तो जैसे शोरूम में जो मेंटेनेंस वाले टेक्नीशियन होते हैं, हम्म। ये नौकरी भी कर सकते हैं वो डीजल मैकेनिक में। हाँ, और अभी लोकल में अगर काम करना है, और मेरे हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे थोड़ा मामा जी के यहाँ पढ़ता है तो उसको दबाव रहेगा अभी नौकरी का, क्योंकि ज्यादा पैसा हाँ तो लगाएंगे नहीं वो, हाँ है ना। तो ये सोच हाँ। अच्छी है कि इलेक्ट्रिशियन मतलब आईटीआई करवा दे। मेरे हम्म। हिसाब से 48% के साथ, मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ नहीं 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 सर, अगर मैं तो कोई अंदाजे से बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई बच्चा 48% बनाता है, मेरा खुद का भतीजा है, उसको मैं हम्म पढ़ाता था साथ में रख के। पर हम्म। चूंकि उनके माँ बाप अलग है, अपन अलग, जितना दबाव दे सकते हैं अपने को पता है, कितना दबाव दे, जो ज्यादा कर नहीं सकते ना। सही है वो सही है। खुद 48% से पास हुआ था 10th बड़ी मुश्किल से। हाँ इससे हमको अंदाजा लगता है कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में, उसको गणित समझ में नहीं आती, साइंस समझ में नहीं आता, बहुत वीक होते हैं वो बच्चे ना, हाँ। मेहनत की जरूरत पड़ती। तो अगर हम मान लेते हैं कि उनको ऐसी चीज पढ़ा दे जिससे वो तुरंत काम करना सीख जाए, मेरे हिसाब से बेस्ट है कि उसको आप वेल्डर करवाइए। क्या कराएं? वेल्डिंग, वेल्डर वेल्डर। अच्छा। और अगर उस वेल्डिंग में हमको पढ़ाते ज्यादा नहीं, हम केवल सिखाते हैं उनको, ज्यादा पढ़ाना बहुत ज्यादा रहता नहीं वेल्डर में। वेल्डिंग मतलब ये जो दुकान खोल के बैठते हैं, बिल्कुल वेल्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फायदा ये होता है कि अगर वो दुकान डालता है तो मेहनत हम्म का काम है, लेकिन अगर उसकी नौकरी लगती है हम्म। तो मेहनत तो है ही, साथ साथ अच्छी पोजीशन में भी चले जाते हैं बच्चे। तो वेल्डिंग में भी नौकरी का वो रहता है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारे यहाँ पे एक मैडम है अभी, अ, एक सानू हिरवार करके अभी आई हैं, पिछले हाँ। साल आई थी हमारे यहाँ पे। हम्म। उन्होंने वेल्डिंग से आईटीआई किया, अच्छा। और इस बार वैकेंसी आई थी आईटीआई टीओ की,
हाँ, उनका उसमें सिलेक्शन हुआ सर, आपको जानकर हैरानी होगी, क्लास 3 ऑफिसर है वो। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो क्या होता है कि बच्चे ये भी कर सकते हैं। मैं सर थोड़ा-सा उसको बोलूँगा कि आपसे जाके मिले, बिल्कुल, तो थोड़ा-सा गाइडेंस आप जैसे दोगे उसको तो वो चीज़ें समझ आ जाएँगी उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और क्या बाकी जगह उसका जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन छोड़ के हो जाएगा, मतलब जैसे फीडर बोल रहे थे आप, या हाँ, एक बिल्कुल। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर ये संभावना रहती है, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन में बहुत डिमांड है सर। मतलब अच्छा, हर अच्छा। व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन करना चाहता है। अब दिक्कत क्या नहीं, होती है पर कि इस आपने जैसे समझाया वो आधी अधूरी बातें सुन के लोग एक भेड़ चाल चलने लगते हैं, भागने बिल्कुल, लगते हैं कि बिल्कुल, हाँ ये इलेक्ट्रिशियन कर रहा तो मैं भी कर लूँ, वो मैथ्स लिया तो मैं मैथ्स ले लूँ। मतलब बिल्कुल। चीजें वैसी ही होती है, बाकी अपने को उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं ये नहीं मालूम ये बच्चों भी को। नहीं, हाँ, बच्चे ये भी नहीं जानते कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ ऐसा। हाँ, ये भी नहीं जानते, बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी हाँ। नहीं, क्योंकि तो इलेक्ट्रिशियन वो 2 साल का होता है सर, और उसमें बहुत सारी साइंस होती है। अब बच्चे क्या होता है कि फ्लो में एडमिशन तो ले लेते हैं, हाँ। पर ले दे के फिर वो पास हो जाते हैं, बस फिर नौकरी नहीं लगती, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर कोई टेस्ट आपका लेता है, तो आप फिर हम्म। कर नहीं पाते वो चीज़। सही है, सही है। तो क्या है कि आपके पास जितनी समझ है, उस हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो नहीं, बहुत नहीं, अच्छा मैं है। भेजूंगा सर उसको, तो आप थोड़ा सा गाइड करना, मेरा नाम बता देना आप। जी, जी, बिल्कुल। और कब से कब तक रहते हैं सर आप? मैं तो सर 5:30 बजे तक हमारी रहती है ड्यूटी। अच्छा, वहीं हाँ, स्कूल बीच में ना रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक दो बार। ठीक है ना सर, बिल्कुल आप उनको भेजिए, और अगर मान लें आप आ सकते हैं तो आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, है ठीक ना? है ना एक सर। बार बैठ ओके। जाएँगे, ठीक, समझा ठीक देंगे है, ठीक। बच्चे को। धन्यवाद सर। ओके सर।